नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। इतना समय हो जाने के बावजूद बीजेपी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल लंबे वक्त से बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल खत्म होने के बाद भी 2 साल के लिए एक्सटेंशन मिला हो। लेकिन जेपी नड्डा को मिला है, क्योंकि जो नया अध्यक्ष है उसको लेकर के बीजेपी और आरएसएस के अंदर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। बीजेपी चाहती है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो वो उनकी पसंद का हो, जबकि आरएसएस चाहती है कि उनकी पसंद का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। इस बीच 22 राज्यों में भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। पर इस बीच कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक ऐतिहासिक बदलाव की ओर इस बार बढ़ सकती है, क्योंकि खबर है कि भाजपा पहली बार किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। यह खबर देखिए आज तक की। लिखा है क्या बीजेपी को मिलने जा रही है पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष, निर्मला सीतारमण समेत इन नामों की चर्चा। तो भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है, लेकिन उच्च पदस्थ सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि बीजेपी एक ऐतिहासिक बदलाव की ओर बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को पहली बार महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकती है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच पिछले कुछ समय से चर्चा चल रही है, जिसमें कई प्रमुख महिला नेताओं के नाम पर विचार किया जा रहा है। ये फैसला संगठनात्मक संतुलन, महिला सशक्तिकरण और आगामी चुनावी रणनीतियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। तो मीडिया में एक रिपोर्ट आई है कि बीजेपी को पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकती है, और इसमें जो सबसे पहला नाम है वो है निर्मला सीतारमण। देखिए, लिखा है कि इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट दी है जिसके अनुसार बीजेपी को पहली बार महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकती है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। उनकी हाल ही में पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के महासचिव BL संतोष से हाल ही में बीजेपी मुख्यालय में मुलाकात हुई थी, इसीलिए उनके नाम की चर्चा शुरू हुई है। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि दक्षिण भारतीय होने और पार्टी और मोदी सरकार की जानी माने चेहरे होने की वजह से वो पार्टी की महिलाओं में पहली पसंद हो सकती हैं। यही नहीं, 33% महिला आरक्षण के बाद ये बीजेपी के वादे में भी फिट बैठती हैं। तो निर्मला सीतारमण इस दौर में सबसे आगे मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर निर्मला सीतारमण को इस पद के लिए चुना जाता है तो उनके प्रमोशन से बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। और दूसरा नाम है डी पुरंदेश्वरी। डी पुरंदेश्वरी का आंध्र प्रदेश की राजनीति में अहम स्थान है। पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश से सांसद हैं और उन्होंने राज्य में बीजेपी अध्यक्ष का जिम्मा भी संभाला है। पुरंदेश्वरी सुषमा स्वराज जैसी प्रभावशाली वक्ता मानी जाती हैं। उनका 2 प्रमुख राष्ट्रीय दलों में सफल करियर रहा है। वो बहुभाषी यानी कि तेलुगु, तमिल, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच में भी बेहतरीन उनकी पकड़ है। उन्हें जुलाई 2023 में आंध्र प्रदेश में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था और हाल ही तक वो इस पद पर रही भी हैं। इतना ही नहीं, पुरंदेश्वरी को विभिन्न देशों में गए बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल के लिए भी चुना गया था, जिसने विदेशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब किया। दक्षिण भारत में वो पार्टी का बड़ा चेहरा बन सकती है। अब तीसरा नाम है वंथी श्रीनिवासन। वंथी श्रीनिवासन एक जानी मानी वकील से राजनेता बनी है, जो वर्तमान में तमिलनाडु विधानसभा में कोयम्बटूर साउथ से बीजेपी की विधायक है। उनका राजनीतिक सफर 1993 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के साथ शुरू हुआ और तब से वो पार्टी के संगठन में लगातार आगे बढ़ती गई। वंथी ने तमिलनाडु बीजेपी में राज्य सचिव, महासचिव और राज्य उपाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वंथी को अक्टूबर 2020 में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये जिम्मेदारी उन्होंने उस समय संभाली जब पार्टी महिलाओं के बीच अपना आधार मजबूत करने पर जोर दे रही थी। 2022 में उन्हें बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया। इस प्रतिष्ठित समिति में जगह पाने वाली वो पहली तमिल महिला बनी। ये नियुक्ति उनके बढ़ते प्रभाव और पार्टी के प्रति लंबे योगदान का प्रमाण है। तो ये तीनों नाम हैं अध्यक्ष पद के लिए जो सामने आ रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक
मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने भी महिला नेतृत्व को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया है। उनका मानना है कि महिला नेतृत्व का प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों दृष्टिकोण से बड़ा असर होगा। हाल ही के वर्षों में बीजेपी को महिला मतदाताओं से बड़ा समर्थन भी मिला है। खासकर महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी की महिला केंद्रित योजनाओं और लाभार्थी वोट बैंक की रणनीति को और मजबूती देने के लिए कदम जो है वो बहुत अहम माना जा रहा है कि बीजेपी एक राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बनाए। वैसे केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि एक और बहुत ही चौंकाने वाला नाम यूपी की एक ओबीसी नेता का भी सामने आया है। वो नाम है केशव प्रसाद मौर्य का। जी हाँ, खबर देखिए, लिखा है कि केशव प्रसाद मौर्य बन सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष। बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर एनवीटी ऑनलाइन को बताया कि पार्टी ओबीसी नेता को ही ये जिम्मेदारी सौंपेगी। उन्होंने बताया कि अभी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे आगे है। उन्होंने बताया कि पार्टी किसी ओबीसी चेहरे पर ही दांव खेलेगी और इसके तहत दूसरा नाम केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का है। लेकिन उन्होंने बताया कि इस साल बिहार विधानसभा चुनाव, 2026 में पश्चिम बंगाल चुनाव और 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मौर्य को ही कमान मिलने की पूर्ण संभावना है। बीजेपी पदाधिकारी ने बताया कि मौर्य और प्रधान दोनों का आरएसएस वाला बैकग्राउंड है, इसीलिए संघ को भी उनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर फिलहाल इतने नाम जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में इतनी देरी इस वक्त बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। संसद तक में भी इस मुद्दे पर चुटकियां ली जा चुकी हैं। आपने देखा था कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से चुटकी लेते हुए कह दिया था कि एक पार्टी जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। वहीं अब जो चीजें सामने आ रही हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो 2023 के जनवरी में ही खत्म हो गया था। फिर लोकसभा चुनावों की वजह से उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया। फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनावों की वजह से उनके कार्यकाल को विस्तार मिलता रहा। बाद में संगठनात्मक चुनावों में देरी से ये चुनाव टलता गया, लेकिन अब जब अधिकतर राज्यों में संगठनात्मक चुनाव हो ही चुके हैं, ऐसे में पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस महीने पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। फिलहाल कई राज्यों में जो संघ है वो अपनी पसंद को मनवाने में सफल रहा है, लेकिन खबरें ऐसी हैं कि पेच यहाँ भी फंस रहा है कि जो संघ है वो अपनी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है, जबकि जो बीजेपी है वो अपनी पसंद से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है। और फिलहाल कई राज्यों में जो संगठनात्मक बदलाव हुए, कई राज्यों में जो अध्यक्ष है उसका ऐलान किया गया है, तो उन राज्यों में संघ जो है वो अपनी पसंद को मनवाने में सफल रहा है। जैसे कि एमपी में हेमंत खंडेलवाल खाटी संघी हैं। ऐसे कई सारे नाम हैं जिनमें आरएसएस की झलक दिखाई देती है कि आरएसएस की पसंद से बना हुआ। ऐसे में जो संभावनाएं हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के वो यही है कि आरएसएस अपनी पसंद का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाएगा, क्योंकि अब जब बिहार चुनाव आने वाले हैं तो बीजेपी ऐसा रिस्क नहीं लेगी कि वो आरएसएस को नाराज करे। ऐसे में देखते हैं क्या कुछ बदलाव होते हैं, क्या कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। आपको क्या लगता है, क्या महिला इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष होगी बीजेपी की या फिर एक ओबीसी चेहरा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।